अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमन मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इस वक्त एज ऑफ नाउ जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम 6 अक्टूबर में दाखिल हो चुके हैं, यानी डी चौक पर जो एहतजाजी मार्च है उसको 3 दिन हो चुके होंगे। साथ साथ सबसे बड़ी डेवलपमेंट के इस एहतजाज के साथ ही एक और बड़ी एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया। ये फैसला कप्तान ने किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के चैप्टर ने किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया है, या ये फैसला अवाम ने किया है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान है, यूथ है, उसने आज जो मनाजिर प्रोड्यूस किए हैं डी चौक से, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मनाजिर पाकिस्तान के नहीं बल्कि टर्की के हैं। जब आपने अपनी आंखों के सामने देखा था कि किस तरह स्टेट फैशिज्म इन टर्की के आगे लोग खड़े हो गए थे, डट गए थे, वो मनाजिर देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे पहले लगा कि ये फेक वीडियोस हैं या पुरानी वीडियोस हैं। अगर फेक या पुरानी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। ताज़ा है तो ऐसे मनाजिर मैंने अपने जर्नलिस्टिक करियर में नहीं देखे। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी इस वक्त एक सीरियस किस्म का क्रैकडाउन भी चल रहा है। इतना सीरियस और खौफनाक और हौलनाक क्रैकडाउन है कि बिल्डिंग्स के अंदर घुस कर चेक किया जा रहा है कि कोई अंदर मौजूद तो नहीं है, कोई वहां पर छुप कर तो नहीं बैठा जो सुबह निकल के आ जाएगा। इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो डी चौक पर जमा हुए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो अतराफ से डी चौक की तरफ बढ़ रही है। एक बहुत बड़ी तादाद है जो केपीके से एंटर होना चाह रही है। तो वो तमाम मामलात इनके ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर करनी है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां एक सूबे का वजीर आला गुज़िश्ता 10 घंटे से मिसिंग है। पहल तो मैं बड़ा ब्लंट हूं बोलने में, गलती या इसको ब्लंडर कहिए या इसको कुछ और कह लीजिए, वो ये है कि आप नहाने के लिए अगर गए भी थे तो केपीके हाउस क्यों गए थे भाई? जरूरत क्या थी? जो लोग तहारीक चलाते हैं, इनकलाबात चलाते हैं, उनको मुंह धोने या नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका मुंह धोने के लिए शहजादे शहजादियां मौजूद होते हैं। वक्त तय करता है कि वो कितने खूबसूरत हैं। मैं बड़ा ब्लंट हूं इस मामले के ऊपर, मुझे एतराज है। इसके बावजूद मुझे इस चीज के ऊपर भी शदीद दुख और गुस्सा है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त तक पता नहीं है कि कहां पर है, और उस हवाले से उनकी पार्टी के लोग आवाज उठा रहे हैं, जर्नलिस्ट आवाज उठा रहे हैं। जो दूसरी तरफ के सहाफी हैं वो बाकायदा बता रहे हैं कि इस वक्त उनकी तबीयत साफ हो रही है। कुछ लोगों ने तो ये तक क्लेम कर दिया कि उन्होंने जाकर वहां पर फिर माफी मांगी है। जावेद चौधरी साहब का नाम आ रहा है, गालिबन मैंने कहीं पढ़ा है। और अगर ये सब कुछ हो रहा है एज ऑफ नाउ, इस वक्त एज वी स्पीक, अगर ये हो रहा है तो गलत है। वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यानी एक सूबे के वजीर आला हैं, इमरान खान साहब के नुमाइंदे हैं। उनका इस तरह से मार्च को छोड़कर नहाने की गर्ज से चले जाना, जो कि अभी तक अनकन्फर्म्ड है, वो उनका एक्ट था। मैं उसको कतई तौर पर लाइक नहीं करता, ये मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। लेकिन इसके बैक एंड पे क्या स्टोरीज हैं वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर खुलेंगी, लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। आज जो सुनना नहीं चाह रहे और जो सुनाना चाह रहे हैं, उनको सुनते ही वो कैंपेन उनके अगेंस्ट चलाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये जरूर ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि पब्लिक और इमरान खान के दरमियान जो रिश्ता है वो किसी बीच वाले बंदे का मोहताज नहीं है। और आज अगर पब्लिक लीडरलेस निकली हुई है तो इमरान खान साहब की वजह से निकली हुई है। कीप दिस इन माइंड। बाकी जितने लोग हैं वो सेकेंडरी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब अगर इस वक्त मौजूद नहीं है तो आजम स्वाति हैं, वो नहीं होंगे। उमर अयूब हैं, वो नहीं होंगे। असद कैसर हैं, वो नहीं होंगे। हम्माद अजहर हैं, वो नहीं होंगे। मुराद सईद या फिर जो भी हैं, व्हाटएवर, एक लंबी लिस्ट है। तो कोई भी आकर जो है उस सारी चीज को देख लेगा। अभी एक चीज जो काबिल गौर है कि इस वक्त जितने भी डी चौक पर मौजूद कारकुनान हैं या फिर मुतादिद इलाकों में निकले हुए हैं, सेंट्रल पंजाब के अंदर निकले हुए हैं, उनको कोई लाया नहीं है। वो कोई बिरयानी की प्लेट लेकर नहीं आए, वो कोई बर्गर, नान, चने, कीमे वाले नान के लिए नहीं आए हुए हैं। वो खुद से आए हैं। उनके पास जो सामान है वो भी उनका अपना होगा।
उन्होंने जिस तरह से अपने लीडर के हक के लिए, मैंडेट थेफ्ट के लिए खड़े होने का सोचा, ये भी उनका अपना डिसीजन होगा। किसी ने चार्ज किया होगा लेकिन अपना डिसीजन होगा। तो मोबिलाइजेशन तो होती है, लेकिन बहरहाल ये एक डिफरेंस आपने यकीनन जरूर नोट किया होगा। अभी इस वक्त जो तहरीक जारी हो सकती है, इस करंट एक्टिव तहरीक के साथ एक और तहरीक जो जारी हो सकती है, मैं उसके बाद बात कर लेता हूं। यह तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला है। यकीनन इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेकर किया गया होगा, या उनसे पहले डिस्कस किया गया होगा कि अगर ऐसी कोई सूरत बनती है तो फिर हम लोग क्या करें। तो अभी मैं वो अपडेट शेयर करता हूं। तहरीक इंसाफ के तमाम कबायली मुशरान, अक़वामी और जिरगा मेंबरान से राब्ते इस वक्त जारी हैं। जुनूबी अजला की तमाम अक़वाम से राब्ते कर लिए गए हैं, खासतौर पर KPK के। अगर सूबे के वजीर आला को रिहा ना किया गया और मासूम शहरियों पर जबर बंद ना किया गया तो डी चौक पर जारी एहतजाजी मुहिम के साथ एक और नई इनकलाबी एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया जाएगा। इसका फैसला कर लिया गया है। तहरीक इनकलाब इसका नाम होगा और इसका फैसला कर लिया गया है। ये आपको कोई और खबर दे ना दे, मैं दूंगा। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स खामोश हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स के व्लॉग्स चुप हैं, उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है बाद में। लेकिन जो रियलिटी है, एज ए जर्नलिस्ट, ये मेरी ओपिनियन है, आप तक पहुंचाना और खबर पहुंचाना मेरा प्रोफेशनल जो है वो मेरा जिम्मेदारी है। दिट इज माई प्रोफेशनल ड्यूटी कि आप तक पहुंचाऊं। आगे कहते हैं बलूचिस्तान और सिंध के तमाम अजला को भी एहतजाजी तहरीक में शामिल करने के लिए राब्ते कर लिए गए हैं। बलूचिस्तान और सिंध को रात 12 बजे हतमी कॉल दी जाएगी, यानी जिस वक्त आप जो व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त हतमी कॉल चली गई हो। नॉर्थ पंजाब रीजन खुसूसन रावलपिंडी, मरी, अटक, जेलम, मियांवाली, भक्कर, फैसलाबाद और सरगोदा के कारकुनान को डी चौक के कारकुनान की मदद के लिए पहुंचने की कॉल दे दी जाएगी। स्वाबी, नौशहरा, चार सद्दा, हरीपुर, एबटाबाद से तालाबंद कारकुनान की टीम को डी चौक पर जमा मुजाहिरीन की मदद के लिए बुला लिया गया है और अब वो किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। तो और आगे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरों के बल्दियाती नुमाइंदों को 2 घंटे में हिकमत अमली तैयार करने का हुक्म दे दिया गया। जो इस वक्त डी चौक पे हो रहा है उसकी भी डिटेल शेयर करता हूं। अभी मोहसिन नकवी साहब ने कुछ बोला है, वो भी मैं शेयर करूंगा। डी चौक पर क्या हो रहा है? विफाकी दारुल हुकूमत से मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए एक्शन शुरू कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स इन एक्शन। डी चौक के तरफ कारोबारी प्लाजो में रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसको हमारे दोस्त एहतशाम ने भी वैलिडेट किया है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर स्वाति ने KPK असेंबली का कल दोपहर 2 बजे हंगामी सेशन तलब कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर हमला काबिल मुजम्मत है। अली अमीन गंडापुर का कुछ मालूम नहीं, उनको गिरफ्तार किया गया। अली अमीन गंडापुर को फौरी रिहा किया जाए, ये असद कैसर साहब ने यहां पर बोला है। तो ये चीजें मैंने आपके सामने शेयर करनी थी। अभी मैं थोड़ा सा मोहसिन नकवी साहब की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं इस्लामाबाद पर धावा बोलने पर वज़ीर आला KPK समेत सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी तैयारी कर ली गई है। कुछ ट्वीट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वज़ीर आला की खैरियत से मुतालिक पार्टी कारकुनों में तशवीश है। अली अमीन गंडापुर को कोई नुकसान पहुंचा तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। जाली हुकूमत सुन ले कि अली अमीन गंडापुर 2-3 से भी ज्यादा अक्सरियत और फॉर्म 45 के वज़ीर आला हैं, ये बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है। इसके बावजूद कि मुझे बहुत सारी जगहों के ऊपर एक्ट्स में बहुत डाउट होता है, बतौर ओपिनियन मेकर मैं बड़े खुलकर इसके ऊपर बात करता हूं, लेकिन फिर भी एक सूबे का वज़ीर आला इस तरह गायब होना, मिस होना और आवाम से या अपने स्टाफ से राब्ते में ना होना, ये बहुत अफसोसनाक है। उतना ही अफसोसनाक है जितना इस तहरीक के मोमेंटम को शटर करने का एक एक्ट हुआ है, ये उतना ही अफसोसनाक है कि एक जो सूबे का वज़ीर आला है वो इस वक्त मिसिंग है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग तबर्रा कर रहे हैं, जैसे जावेद चौधरी साहब का मेरे सुनने में आया है, मेरे पास कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है लेकिन कहीं पढ़ा कि वो कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने माफ़ी मांग ली है। तो जब कोई बंदा किसी की कस्टडी में हो तो फिर माफ़ी या ये बातें, ये तो फिर कस्टडी के अंदर तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। माफ़ी से 1,50,000 कत्ल आप मनवा लें, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो इसको सेकंड नहीं करूंगा, तो फजूलियात है। मुनीफ फारूक साहब ने भी कुछ बोला है, मैं आगे शेयर करता हूं। कुछ ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो बड़े खामोश हैं। मैं देख रहा था इमरान रियाज खान साहब रीट्वीट्स दे रहे हैं लेकिन ट्वीट नहीं कर रहे हैं। आपने हमें देखा, हम खुलकर ट्वीट्स कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं बड़े मोहतात ट्वीट कर रहे हैं। तो ये हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां जरूरत हो वहां बोलना। हामिद मीर साहब का ट्विटर हैंडल बिल्कुल खामोश है, रीट्वीट्स भी नहीं दे रहा। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि फोर्स गाड़ियां तोड़ने में मसरूफ है, इल्जाम अवाम पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो शेयर की है, अगर वो वीडियो ताज़ा है तो मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ताज़ा ही है।
وہ ویڈیو ڈی چوک کی ہے, اسلام آباد کی ہے, کہاں کی ہے, جس میں لوگوں نے پولیس کی گاڑی کے آگے لیٹ بھی گئے اور اس کو مقابلہ کیا اور پولیس کی گاڑی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی. وہ کیا ویڈیو ہے, آئی ڈونٹ نو, وہ ایڈیٹڈ ہے یا کیا ہے. اگر اس میں کوئی کریکشن ہے تو ضرور کر دیجیے گا. سمیع ابراہیم صاحب بھی بار بار اپنے ولاگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اس چیز کی ضرورت ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا کے پی کے ہاؤس, اور ہم سب یہ کہہ رہے ہیں. صنم جاوید صاحبہ جو ہے وہ جو قافلہ آ رہا تھا علی امین صاحب کے ساتھ, اس والے قافلے کے ساتھ موجود ہیں. ابھی ان کی مزید جو ہے کوئی ویڈیوز سامنے نہیں آئی, سرفیس نہیں کی ہیں. عالیہ جو پہنچی تھیں, عالیہ حمزہ ملک, وہ بھی ابھی تک پتہ نہیں کہ کہاں پر ہیں. منصور علی خان بھی اپنے ولاگز میں سارے سیشن کو یہ کہتے ہیں کہ پبلک نے ریاکٹ ضرور کیا ہے اور لیڈرشپ کیا کر رہی ہے اس کے اوپر کویسچن وہ بھی اٹھاتے ہیں, خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر. شہباز گل مسلسل لائیو اپڈیٹ دے رہے ہیں اور ان کا ہی ایک ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ڈی چوک سے آگے پارلیمنٹ کی طرف نہیں جانا, صرف ڈی چوک تک رہیں. آپ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ آئیں گے جو آپ کو پارلیمنٹ کی طرف جانے یا حملہ کرنے کے لیے اکسائیں گے. آپ نے باتوں میں نہیں آنا, ڈی چوک سے آگے نہیں جانا ہے. عمر ایوب صاحب کا سٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور کو اغوا کیا گیا ہے, ان کو فوری رہا کیا جائے. میں منیب فاروق صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ شامل کرتا ہوں اور اس کے بعد اس سیشن کو میں کلوز کر دوں گا. ظاہر ہے کہ پھر جو اپڈیٹس آئیں گے اسی حساب سے آپ سے رابطے میں. منیب فاروق کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب گرفتار ہیں یا گرفت میں ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے. گو کہ مجھے ان کا یہ ایکٹ بالکل نہیں پسند آیا ایز اے جرنلسٹ, ایز اے اوپینین میکر, کہ وہ ایک تحریک کے کارواں کو چھوڑ کر نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں. کہاں؟ کے پی کے ہاؤس میں. ضرورت نہیں تھی. آپ کے کنٹینر میں یہ انتظام ہونا چاہیے تھا اگر ضرورت تھی کپڑے چینج کرنے کا, سونے کا, رہنے کا. آپ کو پتہ ہے آپ کس کام کے لیے آ رہے ہیں, یا اگر آپ کسی میٹنگ کے لیے گئے ہیں تو آپ کو کنسنٹ اپنے لیڈر کی لینے کے بغیر جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی میں کلیئر ہوں کہ یہ جو جملے استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں استعمال ہونے چاہیے. فرق پڑتا ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ گرفت میں ہیں, گرفتار ہیں, مس ہیں یا مسنگ ہیں یا غائب ہیں یا خود چلے گئے, اس سے فرق پڑتا ہے. وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو کانٹیکٹ میں ہونا چاہیے. آگے کہتے ہیں جی کسی سے رابطہ نہیں, کہیں جا نہیں سکتے, کوئی پتہ نہیں کہاں ہیں, بس یہ پتہ ہے کہ اس دفعہ زیادہ مشکل میں ہے. محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں آپ بتائیں کہاں ہیں؟ جناب وہ سجنوں کے پاس ہیں, واپس آ کر کہیں گے کہ نفلی عبادت میں مصروف تھا. یہ ایک قانون دان نما صحافی کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے جملے کسی بھی صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے متعلق بولے. بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.